स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में कि बूटस्ट्रैप जो है क्या है। और जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं इसमें फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ फ्रेमवर्क। सेकंड नंबर पर बूटस्ट्रैप CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या चीज़ है। इसके बाद जो है बूटस्ट्रैप CDN जो है किस तरह से हमने डाउनलोड करना है VS कोड के अंदर, और रियल कोड और बूटस्ट्रैप के कोड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो हम अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो है कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में फ्रेमवर्क जो है क्या चीज़ होती है। तो ये अपने माइंड में आप बिठा लें कि अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल अ फ्रेमवर्क इज़ अ स्ट्रक्चर दैट यू कैन बिल्ड सॉफ्टवेयर ऑन। एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, इट सर्व एज अ फाउंडेशन। ठीक है, एक बुनियाद के तौर पर जो है इसको यूज़ किया जाता है। सो यू आर नॉट स्टार्टिंग इंटायरली फ्रॉम स्क्रैच। यानी एक टाइम था कि कंप्यूटर में जो है जितने भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स बनाई जाती थी बिल्कुल स्क्रैच से कोडिंग करके बनाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे जो है एडवांसमेंट्स जो है होती गई हैं, तरक्की होती गई है, लोग मज़ीद जो है इस पर वर्क जो है करते गए हैं। तो अब जो है बजाय कि स्क्रैच से काम किया जाए, हमारे पास जो है फ्रेमवर्क्स जो है अवेलेबल हैं। फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए स्क्रैच से कोई भी कोडिंग करने की नीड नहीं होती है, बल्कि कुछ प्री डिफाइंड कोड जो है आपके पास पहले से ही जो है अवेलेबल होता है। सिर्फ उसको यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, अपना सॉफ्टवेयर जो भी आप बना रहे हैं तो ईज़िली आप क्रिएट जो है कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप भी जो है एक फ्रेमवर्क है जिसको हम जो है वेबसाइट्स बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप एक वेब डेवलपर हैं और आप बिल्कुल स्क्रैच से कोड करते हैं, तो अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी पैदा हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बूटस्ट्रैप ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स जो है अवेलेबल हैं, जिनकी एग्जांपल आपके सामने से वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है, लारवेल एक फ्रेमवर्क है, और भी फ्रेमवर्क हैं जिनके ऊपर हम इस चैनल के थ्रू जो है आगे बात करते रहेंगे। तो अभी हम जो है देखने लगे हैं कि बूटस्ट्रैप CDN क्या चीज़ है। तो CDN तो सबसे पहले अपने माइंड में रख लें कि CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब बूटस्ट्रैप CDN क्या है कि बूटस्ट्रैप CDN इज़ अ पब्लिक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यानी कोई कंटेंट डिलीवर जो है ये कर रहा है, और डिलीवर जो है उसमें क्या कर रहा है, इट इनेबल्स यूज़र्स टू लोड CSS, जावास्क्रिप्ट एंड इमेजेस रिमोटली फ्रॉम इट्स सर्वर्स। ठीक है, तो अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं तो आप प्री डिफाइंड CSS को, जावास्क्रिप्ट को, इमेजेस को जो है जो इनके सर्वर्स हैं वहाँ से यूज़ जो है कर सकते हैं, और ये अपडेट जो है होता रहता है। और किस तरह से यूज़ करते हैं वो आने वाली क्लासेस के अंदर जो हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि किस तरह से जो है आप इसको यूज़ जो है कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको ये बताता हूँ कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल वो चीज़ होती है जो आपको समझ में नहीं आती, जो समझ में आ जाए वो आपके लिए आसान हो जाती है। अब हम जो है VS कोड को ऑन स्क्रीन जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो VS कोड के अंदर अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहेंगे तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए इसकी एक्सटेंशंस को यूज़ जो है करना पड़ता है। अब एक्सटेंशंस कहाँ से यूज़ की जाएंगी, तो यहाँ पर अगर आप देखिए जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मैं ऑन स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब एक्सटेंशंस के आइकन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपने बूटस्ट्रैप टाइप कर देना है। अब बूटस्ट्रैप की जितनी एक्सटेंशंस हैं वो आपको लेफ़्ट पैन के अंदर जो है यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, इनको आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, सारी की सारी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 है, 5 है, जो भी मतलब मेन एक्सटेंशंस को आपने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है यूज़ जो है कर सकेंगे VS कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारी कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक div की बात की गई है लेफ़्ट साइड में, और div का नेम यहाँ पर ठीक है क्या है, div1 है। अब मसला ये है कि जो लोग तो पहले से जो है CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये तो एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है CSS के लिए, तो वो इसको अंडरस्टैंड जो कर पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो है इस div के लिए स्टाइल के टैग में जो है क्या कोड जो है किया है। ठीक है, अब इस div को जब हमने स्टाइल के टैग में कॉल किया, यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ जो 100% बताई है, हाइट इसकी मैंने 50 पिक्सल्स जो बताई है, और बैकग्राउंड कलर जो है मैंने ब्लू बता दिया। ठीक है, अब यही कोड जो है मुझे अगर बूटस्ट्रैप में करना है, ठीक है, तो मुझे इतना सारा कोड करने की नीड नहीं है। अगर आप राइट साइड में देखें तो मैंने यहाँ पर जो क्या किया है, मैंने सिर्फ 2 div लिए हैं। तो क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब आप बूटस्ट्रैप में कोडिंग कर रहे होंगे
तो आपने जो है यहाँ पर जब डिव लेनी है तो उसकी क्लासेस आपने बस डिफ़ाइन करते जाना, सारा का सारा काम आपका होता जाएगा। तो मैंने काम मतलब एक फुल विड्थ डिव मुझे चाहिए थी, तो मैंने कंटेनर लिया और डैश फ्लूइड मतलब कंटेनर फ्लूइड जो है मैंने यहाँ पर ले लिया और डिव उसका क्लोज़ कर दिया। उसके अंदर मैंने यहाँ पर जो है क्लास में एक रॉ ली है और उसका इसी क्लास के साथ ही जो मैंने बता दिया कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है प्राइमरी, और प्राइमरी के अंदर जो है मेरे पास वो कलर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कोड तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, जाहिर सी बात जब इसको परफॉर्म करेंगे तो ही आपको जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखें, ये लेफ़्ट साइड पे ये रियल कोड है, ठीक है, और ये फेक कोड है। ये कोड जो है बैकग्राउंड में इन्हीं कोड्स को कॉल कर रहा है, रियल कोड्स को। ठीक है, अब आपके लिए आसानी ये होगी कि आपको इतना सारा कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अगर बूटस्ट्रैप पर आप काम करना आपने स्टार्ट कर दिया तो बूटस्ट्रैप के जो शॉर्ट कोड्स हैं उनको याद कर लें, उनको कॉल करेंगे। जो बड़े बड़े कोड्स जो बैकग्राउंड में होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल होके आपके एप्लीकेशन पर, आपकी वेब एप्लीकेशन पर जो भी आप काम करें उस पर अप्लाई होते रहेंगे। तो इस तरह से जो है जो फ्रेमवर्क्स आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, आपके कोड्स को जो है सिंपल कर रहे होते हैं। तो अभी हम जो है एक छोटा सा जो है एक प्रैक्टिकल करते हैं, इसमें जो है आपको समझ में आएगा कि रियल कोड की जगह अगर हम बूटस्ट्रैप पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये किस तरह से जो है हमारे लिए हेल्पफुल जो है हो सकता है। तो यहाँ पर मैं काम करने लगा हूँ। ठीक है, VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है VS कोड मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ फ़ाइलें मेरे पास पहले से बनी हुई हैं, लेकिन मैं इनके कोड को जो है रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये पहले एक CSS की फ़ाइल है। ठीक है, इसकी आउटपुट आप देख लें। ठीक है, ये ठीक है, मुझे इस तरह का ना आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो यही आउटपुट जो है रियल कोड से भी बन सकता है और यही जो है आउटपुट जो है हमारे पास उससे भी बन सकता है, बूटस्ट्रैप से भी। तो सबसे पहले रियल कोड का यूज़ करते हुए बनाते हैं। ठीक है, मैं सारे कोड को क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। ठीक है, सेव किया। अब मैं इसको रन भी करता हूँ और ये देखना है यहाँ पर जो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, स्क्रैच से कोड करना है तो यहाँ पर जो है शिफ्ट और ये एक्सक्लेमेशन और फर्स्ट, ताकि मेरे पास जो है कोडिंग का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आ जाए। अब स्ट्रक्चर तो आ गया। ठीक है, कई चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी, लेकिन मैं फ़िलहाल उनको रिमूव जो है नहीं कर रहा। और यहाँ पर जो है हमने यूज़ करना है एक डिव का। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने डिव ले ली, डिव ओपन, डिव क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी क्लास में ले रहा हूँ, मैंने क्लास ले ली। तो क्लास में मैंने क्या किया, इसका नेम जो है मैंने यहाँ पर जो डिव फन यूज़ किया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस डिव में लिख दिया। ठीक है, हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करके देखता हूँ कोड को तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है हाउ आर यू। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी जो है स्टाइलिंग करता हूँ CSS के अंदर जो है। तो आपको पता है कि मुझे हेड के टैग के अंदर जो है यहाँ पर करनी। तो यहाँ पर जो स्टाइल का टैग जो है, ठीक है, ये आ गया स्टाइल का टैग। इसको ओपन क्लोज़ किया और यहाँ पर जो है कॉल करेंगे इस डिव को। ठीक है, डॉट डिव 1, और यहाँ पर जो मैंने इसको जो है क्या किया, कॉल कर लिया। अब यहाँ पर जो है इसकी मुझे विड्थ जो है बतानी है कि इसकी विड्थ है कितनी, 100% है, और हाइट इसकी कितनी है, यहाँ पर मैं इसके ले रहा हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर, अब बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर मैं इसका ब्लू लेना चाह रहा हूँ, ये मैंने ले लिया ब्लू। ठीक है, अभी अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, अच्छा, मार्जिन जो है यहाँ पर उसको भी मैंने ख़त्म करना है, जो टॉप से एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है। तो उसके लिए स्टाइल के टैग में जो है बॉडी को कॉल करेंगे, और बॉडी को जब कॉल किया तो मार्जिन को आपको क्या करना है, ऑटो कर दें। ठीक है, ठीक है, अभी परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर समझ नहीं भी आ रही है, जितना मैं बता रहा हूँ समझने की कोशिश करें। मेरा व्हाट्सएप आपके पास है, कमेंट्स आपके पास हैं, आप किसी भी तरह से मुझसे कांटेक्ट करके अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो इसको रन करना है। ठीक है, और ये देखें मार्जिन वगैरह सब कुछ रिमूव हो गया, ये चीज़ एक बन गई। अब इसी को आपने मुझे CSS में बूटस्ट्रैप में बना के जो है दिखाना है। ठीक है, मैं बना के आपको पहले खुद दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं रन करके आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, ये आप इस तरह से जो है कुछ नज़र आ रहा है। अब ये कैसे बनेगा, क्या होगा, सारा सिलसिला, कोड को रिमूव करते हैं, सेव करवाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लें, कुछ भी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, वही फ़ाइल है। स्क्रैच से काम करना है, लेकिन सबसे पहले इसकी एक्सटेंशन जो है बूटस्ट्रैप की आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक्सटेंशंस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है आपने बूटस्ट्रैप जो है, ठीक है, यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे टाइप करेंगे
यहाँ पे एक्सटेंशन आ रही होंगी बूटस्ट्रैप की, ठीक है, उनको आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, इंस्टॉल कर लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे आपने पूछ लेना। ये मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं, ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखें तो BCDN आपको नज़र आ रहा है। एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये यहाँ पर नज़र आपको नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी भी यूज़ करके आप देख लें, जिसमें बूटस्ट्रैप आपको नज़र आ रहा है उसको आप यूज़ जो है कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है ये मैंने यूज़ किया, ठीक है। जितनी भी बूटस्ट्रैप की रिक्वायर्ड फ़ाइल थी सारी जो है मेरे पास हेड में और बॉडी में जो है जावास्क्रिप्ट की लोड हो गई है, ठीक है। अब क्योंकि मसला ये है कि अगर आप बूटस्ट्रैप के कोड्स को यूज़ करेंगे तो जब तक ये फाइल्स आप लिंक नहीं करवाएंगे वो कोड्स जो है वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो कोड यूज़ कर रहे हैं ये फेक कोड हैं जो रियल कोड को कॉल जो है करते हैं। तो ये तभी वर्क करेंगे जब इनके लिए आपने रियल कोड्स की फाइल्स को लिंक जो है करवाया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सबसे पहले जो अपने कोड को स्टार्ट जो है किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि डॉट कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पर डैश फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या होगा कि आपका एक फुल वेट जो है कंटेनर बन गया, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर में आपको जो पता चल जाएगा। मतलब अपना काम जो है या तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं डॉट कंटेनर यूज़ करेंगे, डॉट कंटेनर फुल वेट नहीं होगा। अगर फुल वेट चाहिए तो डैश फ्लूइड आपने यूज़ जो है साथ कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो है अब आपने यहाँ पर एक रॉ लेनी है, डॉट रॉ, ठीक है। तो ये मैंने रॉ जो है यहाँ पर ले ली है, ठीक है। अब इस रॉ में कलर मुझे देना है बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो ये जो इस यहाँ पर इसकी क्लास है, इसी क्लास में आपने, ठीक है, BG डैश प्राइमरी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो यूज़ कर लिया। अब मेरा कोड जो है कंप्लीट हो गया। बाकी इस कोड के पीछे जो भी रियल कोड है वो ऑटोमेटिकली कॉल जो है हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें अभी तो फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमने कहाँ पर जो है क्या मिस्टेक जो है की है। आई थिंक के यहाँ पे ये भी जो है बूटस्ट्रैप में आप देखेंगे कि जब तक आप कुछ टेक्स्ट ऐड नहीं करते हैं तो तब तक ये दिखाता नहीं। मैंने यहाँ पर जो है इस डिफ के अंदर A टाइप कर दिया, या वही टाइप कर देते हैं हाउ आर यू, फिर देखते हैं अभी पता चलेगा कि हमने क्या मिस्टेक की थी, ठीक है भाई। यहाँ पर सेव करवाते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया तो जैसे ही टेक्स्ट हमने ऐड किया तो यहाँ पर हमें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमारी मिस्टेक की क्या थी कि कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी साइज़ हाइट बढ़ानी है, ठीक है, तो ब्रेक भी यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक इसको जो है हमने यहाँ पर एक ब्रेक इसमें हमने ऐड की है, ठीक है, और एक और ब्रेक ऐड करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये कोर्स आपको ऑलरेडी जो है पता है, ठीक है। तो ये हाइट इसकी जो है और बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन ब्रेक से हाइट नहीं बढ़ानी, उसके लिए जो है CSS का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी आपने दोनों तरीक़ों से देख लिया है कि ये वाला कोड हमारा एक्चुअल कोड था और ये वाला जो है हमारा बूटस्ट्रैप का कोड है। अब मतलब ये है कि अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर आप सिंपली जो है बूटस्ट्रैप के जो अपने प्री डिफाइंड कोड्स हैं उनको यूज़ करते हुए जो इसके हमारे एक्चुअल कोड्स हैं उनको ये कॉल जो है कर रहा है और हमारे लिए काम जो है ज़्यादा आसान हो गया। तो जब आप बूटस्ट्रैप पे काम करना सीख जाएंगे, काम करते रहेंगे, तो आप फुली एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी जो है बना सकेंगे। अभी अगर रिस्पॉन्सिव समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ जो है समझा दूँगा। अभी सिर्फ जो है आपने ये देखना है कि नॉर्मल कोड में, मतलब रियल कोड में और बूटस्ट्रैप के कोड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप का कोड जो है एक तरह से फेक कोड है, ठीक है। रियल कोड आपका बैकग्राउंड में है जिसको ये कोड जो है कॉल करता है। मतलब आप ये भी सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, आपको बड़े बड़े कोड याद रखने की नीड जो है नहीं रहती। तो आज की क्लास में मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन जो है समझा दूँ। अब VS कोड में आगे आने वाली जो क्लासेस हैं इसके अंदर हम काम करते रहेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में आपके साथ शेयर करता रहूँगा और बिल्कुल स्क्रैच से जो है हम काम कर रहे होंगे, और ताकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सीखने के बाद जो है हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प भी जो है कर सकते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये आपकी सपोर्ट होगी ताकि हम आगे और भी अच्छा कंटेंट जो है अपलोड जो है आपके लिए करते रहें और IT से मुतल्लिक बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात जो है आपको प्रोवाइड करते रहें। तो
वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।